अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि मुल्क अरब में एक गरीब लकड़हारा रहता था। मालो दौलत तो उसके पास ना था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसे हुस्न जमाल की दौलत से मालामाल कर रखा था और वो दिखने में किसी शहजादे से कम ना था। रात को जब वो अपनी बूढ़ी माँ के पाँव दबाता तो माँ खुश होकर दुआएं देती कि बेटा तुम्हारी शादी एक खूबसूरत शहजादी से होगी। जमाल हंसते हुए कहता, माँ ये कैसे हो सकता है भला? माँ कहती, क्यों नहीं हो सकता, मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है, वो मेरे चांद जैसे बेटे की शादी किसी शहजादी से ही करवाएगा। जमाल दिन भर जंगल में मेहनत मजदूरी करता, लकड़ियां काटता और जो जमा पूंजी होती अपनी माँ के हाथ पर रख देता। गुज़श्ता कुछ दिनों से इसने घर में जरूरत से ज्यादा राशन जमा करना शुरू कर दिया था। माँ कहती, हम दोनों कितना खा लेंगे, तू इतना राशन क्यों जमा कर रहा है? जमाल कहता, माँ मैं किस्मत आजमाई के लिए दूसरे मुल्क जाना चाहता हूँ ताकि वहाँ से ढेर सारा मालो दौलत कमा कर ला सकूं। माँ कहती कि बेटा मेरा मालो दौलत तू ही है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। फिर एक दिन जब जमाल को लगा कि इसके घर अब इतना राशन पड़ा है कि साल भर माँ का आसानी से गुजारा हो जाएगा, तो उसने माँ से जिद करके इजाजत ली और दूसरे मुल्क की तरफ निकल गया। चंद दिन के सफर के बाद वो दूसरे मुल्क पहुँच गया। इस मुल्क पर एक रहम दिल बादशाह की हुकूमत थी। इसकी एक ही बेटी थी जिसके हुस्न जमाल के चर्चे दूर दूर तक थे। कई मुल्कों के शहजादे इसके हुस्न पर मर मिटने को तैयार थे, लेकिन शहजादी गुलनाज किसी को खातर में ना लाती थी। बादशाह अपनी बेटी के बारे में फिक्रमंद था और इसकी ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द इसकी किसी शहजादे से शादी कर दी जाए। एक दिन शहजादी गुलनाज अपनी सहेलियों और कनीजों के हमरा जंगल की सैर को निकली। इस जंगल की खास बात ये थी कि इसके आधे हिस्से पर शहजादी गुलनाज के बाप जहांदाद बादशाह की हुकूमत थी और जंगल के दूसरे हिस्से पर शहजादा रुस्तम की हुकूमत थी। बाप की मौत के बाद शहजादा रुस्तम तख्त नशीन हुआ था। शक्लो सूरत के लिहाज से वो एक इंतहाई बदसूरत शहजादा था, मगर शराब और शबाब का रसीहा था और अब तक सैकड़ों औरतों को अपनी हवस का निशाना बना चुका था। शहजादी गुलनाज कुदरती नजारों, चश्मों, झीलों और आबशारों के शहर में इस कदर खो गई कि इसे पता ही ना चला कि वो जंगल के उस हिस्से में दाखिल हो चुकी थी जो दूसरी रियासत की हदूद में शामिल था। इधर शहजादा रुस्तम भी शिकार की गरज से जंगल में मौजूद था। शहजादी गुलनाज अभी चंद कदम ही आगे गई थी कि शहजादा रुस्तम के सिपाहियों ने इसे घेरे में ले लिया और पूछा कि आप कौन हैं और हमारे रियासत की हदूद में क्या कर रही हैं? शहजादी ने इन्हें अपना तारफ करवाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और पकड़ कर शहजादा रुस्तम के पास ले गए। शहजादा रुस्तम ने जब शहजादी के शबाब को देखा तो उसके मुंह से राल टपकने लगी और वो हवस भरी नजरों से शहजादी को देखने लगा। शहजादी गुलनाज ने उसे कहा कि ए बदबख्त इंसान, तुम्हारे सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार करने की जुर्रत कैसे की? मैं जहांदाद बादशाह की बेटी शहजादी गुलनाज हूँ। तुम्हें और तुम्हारे सिपाहियों को इस गुस्ताही की सजा जरूर मिलेगी। शहजादा रुस्तम शहजादी के तेवर भांप गया कि ये परियों की रानी किसी भी कीमत पर मुझे कबूल नहीं करेगी। अगर मैं दुनिया भर की दौलत भी इसके कदमों में ला फेंकूं तो फिर भी ये मेरे साथ शादी करने पे तैयार नहीं होगी। लिहाजा इसने पैंतरा बदला और निहायत अदब से झुकते हुए कहा, शहजादी साहिबा, मैं इस मुल्क की फौज का सिपा सालार हूँ। मेरे सिपाहियों ने आपसे जो बदसलूकी और गुस्ताही की है, मैं शहजादा रुस्तम से कहकर इनको सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। मेरे सिपाही आपको महल तक छोड़ कर आते हैं। फिर शहजादा रुस्तम ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि शहजादी को बाहिफाजत इनके महल तक छोड़ाए। महल पहुंचकर शहजादी ने अपने बाप से तमाम वाकया बयान किया। बादशाह ने सिपाहियों को इनाम और इकराम देकर रुखसत किया और उनके हाथ शहजादा रुस्तम के नाम एक खत लिखा जिसमें इनका शुक्रिया अदा किया। इधर जमाल घर से कोसों दूर दूसरे मुल्क में मेहनत मजदूरी की तलाश में था। वो दिन भर शहर में घूमता रहा, लेकिन अभी तक इसे कोई काम न मिला था। महल पहुंचते ही शहजादा रुस्तम ने अपने सबसे चालाक वजीर को बुलाया और इसे शहजादी गुलनाज के साथ पेश आने वाले वाक़े के मुतल्लिक बताया और ताकीद की कि कुछ भी करो, कोई भी तरीका अपनाओ, मैं शहजादी गुलनाज से किसी भी कीमत पर शादी करना चाहता हूँ। वजीर ने कहा, हुजूर जान की ईमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, शहजादी गुलनाज के हुस्न जमाल के चर्चे दूर दूर तक पहुँच चुके हैं और जहाँ तक मेरी मालूमात हैं वो तो बड़े बड़े खूबसूरत शहजादों के रिश्ते ठुकरा चुकी है। अगर इसे मालूम हो गया कि जंगल में जिसके साथ
साथ उसकी मुलाकात हुई थी वो हमारी फौज का सिपा सलार नहीं बल्कि आप ही थे, तो हो सकता है कि वो इनकार कर दे। बहरहाल आपका हुक्म सर, आंखों पे कोई हल निकालता हूँ। ये कहकर चालाक वजीर शहजादा रुस्तम से इजाजत लेकर महल से निकल गया और शहजादी गुलनाज के मुल्क आन पहुंचा। इधर जमाल काम न मिलने पर काफी मायूसी के आलम में बैठा हुआ था कि चालाक वजीर ने उसे सलाम किया और फिर इसके पास आकर बैठ गया। वजीर ने जब जमाल को देखा तो कहा कि अल्लाह की कसम, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा हसीनो जमील मर्द पहले कभी नहीं देखा। बताओ नौजवान, क्यों परेशान हाल बैठे हो, क्या बात है? जमाल ने उसे अपनी कहानी सुना दी कि वो किस मकसद के लिए इस मुल्क आया है। वजीर ने उसे कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है और इसके बदले में तुम्हें 4000 दिनार मिलेंगे। इतनी बड़ी रकम? जमाल ने चौंक कर कहा, मगर मुझे काम क्या करना होगा? वजीर ने उसे तमाम कहानी सुनाई कि शहजादा रुस्तम शहजादी गुलनाज से सच्ची मोहब्बत करता है और उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है, लेकिन मुश्किल ये है कि हमारा शहजादा मामूली शक्लो सूरत का हामिल है और अगर शहजादी ने इसे शादी से पहले देख लिया तो वो शादी पर राजी नहीं होगी और इसके बाप को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं होगा। बस तुम्हें ये करना है कि एक दिन के लिए शहजादा रुस्तम बनकर तख्त पर बैठना है और शहजादी गुलनाज के बाप से मुलाकात करनी है। बाकी का काम मैं तुम्हें कल बताऊंगा। ये कहकर मक्कार वजीर ने जमाल को 4000 दिनार दिए, इसके रहने और खाने का इंतजाम किया और वहाँ से चला गया। अगले रोज मक्कार वजीर ने शहजादा रुस्तम से कहा कि आप जहांदाद बादशाह से उसकी बेटी का हाथ मांगें और निकाह का पैगाम भिजवाएं, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। शहजादे ने वैसा ही किया और अगले रोज शहजादा रुस्तम ने वजीर को कीमती तहफ देकर शहजादी का हाथ मांगने के लिए जहांदाद बादशाह के पास भेजा। वजीर जब दरबार पहुंचा तो जहांदाद बादशाह ने इसकी बहुत इज्जत की और फिर अपनी बेटी से मशवरा करके निकाह का पैगाम कबूल कर लिया। चंद दिन बाद शहजादा रुस्तम ने जहांदाद बादशाह को पैगाम भिजवाया कि आप हमारे मुल्क तशरीफ लाएं ताकि निकाह की तारीख का तयन किया जाए। अगले रोज बादशाह पूरे जाहो जलाल के साथ शहजादा रुस्तम के दरबार पहुंचा। इससे पहले लकड़हारे जमाल को शाही लिबास पहनाकर तख्त पे बैठा दिया गया था। बादशाह जब दरबार पहुंचा तो जमाल लकड़हारे ने उसका इस्तकबाल किया और उसने ऐसी अदाकारी की कि जहांदाद बादशाह के वहमो गुमान में भी न था कि ये शहजादा रुस्तम नहीं बल्कि एक गरीब लकड़हारा है। बादशाह जहांदाद रुस्तम शहजादे की खूबसूरती और हुस्नो अखलाक से बेहद मुतासिर हुआ और बाखुशी उसके साथ अपनी बेटी की शादी करने पर रजामंद हो गया। खैर शादी की तारीख तय हुई और बादशाह जहांदाद वापस आ गया। वापस आकर इसने शहजादी गुलनाज से कहा कि बेटी, शहजादा रुस्तम इंतहाई हसीनो जमील और अच्छे इखलाक का मालिक अल्लाह का नेक बंदा है। बिल आखिर शादी का दिन आन पहुंचा और शहजादा रुस्तम चेहरे पर सेहरा बांधे घोड़ी पर सवार शाही जाहो जलाल के साथ शहजादी गुलनाज को बिहाने आ गया। निकाह पढ़ा दिया गया। कोई नहीं जानता था कि परी पैकर शहजादी का निकाह एक इंतहाई बदसूरत और जानी शहजादे से कर दिया गया है। इस दौर में ये रस्म होती थी कि निकाह के बाद दुल्हे को 1 या 2 दिन दुल्हन के हाँ ही रहना होता था, लिहाजा शहजादा रुस्तम को भी ये शर्त पूरी करना थी। चालाक वजीर ने जमाल को तैयार करवा कर दुल्हन के कमरे में भेज दिया और कहा कि खबरदार, शहजादी गुलनाज को अगर हाथ लगाया तो शहजादा रुस्तम तुम्हारा सर कलम करवा देगा। ये शहजादी अब शहजादा रुस्तम की बीवी बन चुकी है। तुमने कोई बहाना बनाना है और शहजादी के कमरे में बगैर इसको छुए 2 रातें गुजारनी है। गरीब लकड़हारा खुद को कोस रहा था कि वो पैसे के लालच में गलत काम कर रहा है। शहजादी गुलनाज के साथ जो धोखा हुआ है इसमें वो भी बराबर का शरीक है। खैर जमाल शहजादी गुलनाज के कमरे में दाखिल हुआ। शहजादी का घूंघट उठाया तो जमाल का मुंह खुला का खुला ही रह गया, क्योंकि इसे ऐसा महसूस हो रहा था कि इसके सामने जन्नत की कोई हूर बैठी हुई है। वो इतनी खूबसूरत और हसीनो जमील थी कि जमाल ने ऐसा हुस्न पहले कभी ना देखा था। शहजादी गुलनाज की नजर जब जमाल के चेहरे पर पड़ी तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जैसा मैं चाहती थी अल्लाह ने मेरे नसीब में वैसा ही शोहर लिखा है। दोनों एक दूसरे को काफी देर तक देखते रहे। फिर शहजादी ने जमाल से कहा कि सरताज क्या हुआ, आप खामोश हैं, कोई बात भी नहीं की, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? जमाल ने चौंकते हुए कहा, हाँ हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जमाल शहजादी के पास बैठ गया। घंटों बातें होती रहीं। फिर जमाल ने अलग सोने की कोशिश की तो शहजादी ने कहा, क्या मुझ में कोई कमी है या मैं खूबसूरत नहीं हूँ या फिर आप किसी और को चाहते हैं? जमाल ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। शहजादी ने कहा, आज हमारी सुहागरात है, बीवी के कुछ हकूक होते हैं। कहने का मकसद ये है कि शहजादी चाहती थी कि जमाल उससे हम बिस्तरी करे, लेकिन
जमाल ये सब करने को तैयार न था। फिर कहने लगा, लंबे सफर की वजह से मैं बहुत थक गया हूँ, आज दोनों आराम करते हैं, कल आपके तमाम अज़दवाजी हकूक पूरे करूंगा। शहजादी मान गई और जल्द ही अपने शोहर की बाहों में इसे नींद ने आन लिया। जब शहजादी गहरी नींद सो चुकी तो जमाल उसके तकिए के नीचे खत और 4000 दिनार रख कर वहाँ से अपने मुल्क की जानब कूच कर गया। सुबह जब शहजादी की आंख खुली तो शोहर को अपने पास ना पाकर थोड़ी परेशान होगी। फिर तकिए के नीचे रखे खत को पढ़ा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जमाल ने तमाम हकीकत खत में बयान कर दी थी कि जिस रुस्तम शहजादे से आपकी शादी हुई है वो मैं नहीं बल्कि वही बदसूरत शहजादा है जिससे आपकी जंगल में मुलाकात हुई थी। मैं पैसे के लालच में आकर ऐसा करने पर मजबूर हो गया था। ये पैसा मेरे किसी काम का नहीं, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। शहजादी ने फौरन अपने बाप यानी जहांदाद बादशाह को खत थमाते हुए तमाम हकीकत से आगाह कर दिया। बादशाह ने अपने सबसे काबिल भरोसा वजीर को बुलाकर मशवरा मांगा कि अब क्या करना चाहिए। वजीर ने मामले को हिकमत से हल करने की तलकीन की। शहजादा रुस्तम को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले रोज बादशाह ने दरबार लगाया और इसमें तमाम वजीर, मशीर, उलमा, शहर के मुअज़्ज़िज़ीन और आम लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत की। बादशाह ने सबके सामने खत पढ़कर सुनाया। शहजादा रुस्तम की मुनाफकत और धोखाबाजी खुलकर सामने आ चुकी थी। सब लोग शहजादा रुस्तम पर लान तान कर रहे थे और उसका सर कलम करने का मुतालबा कर रहे थे। इससे पहले कि बादशाह जहांदाद शहजादा रुस्तम की फांसी का फरमान जारी करता, रुस्तम शहजादा रोते हुए बादशाह के कदमों में गिर पड़ा, अपना गुनाह कबूल किया। फिर सबके सामने शहजादी से माफी मांगी और कहा, मैंने धोखे से निकाह किया है जिस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं अभी इसी वक्त शहजादी को तलाक देता हूँ। इस तरह इसने शहजादी गुलनाज को तलाक दे डाली और अपना सर जहांदाद बादशाह के सामने झुका दिया। बादशाह ने इसे माफ कर दिया और कहा, इसी वक्त अपने काफिले को लो और मेरे मुल्क से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम सबके सर कलम करवा दूंगा। अगले रोज बादशाह और शहजादी गुलनाज ने ऐलान करवाया कि जो जमाल को ढूंढ कर लाएगा उसे 50,000 दिनार इनाम दिए जाएंगे। इतना बड़ा इनाम सुनकर मुल्क में हलचल मच गई। लोग जमाल लकड़हारे की तलाश में निकल पड़े। हर जगह तलाश किया मगर इसका कुछ पता न चला। फिर दो दोस्त इसको तलाश करते करते जमाल के मुल्क तक आन पहुंचे। जंगल में इनकी मुलाकात एक लकड़हारे से हुई तो उन्होंने उसे तमाम कहानी सुना डाली कि हम जमाल नामी एक नौजवान की तलाश में हैं, जिसे ढूंढने वाले के लिए शहजादी गुलनाज ने 50,000 दिनार का इनाम रखा है। लकड़हारा इन्हें लेकर अपने घर चला आया। फिर माँ को सारी हकीकत से आगाह किया। माँ ने कहा, बेटा तूने शहजादी को हाथ तो नहीं लगाया और 4000 दिरहम भी बाहर रख दिए थे, लेकिन तूने फिर भी धोखाबाज का साथ देकर गुनाह किया है। फिर दोनों माँ बेटा इन दोनों दोस्तों के साथ दरबार में शहजादी गुलनाज और जहांदाद बादशाह के सामने पेश हो गए। बादशाह ने जमाल का माथा चूमते हुए कहा, तूने ऐन मौका पर सच बोलकर मुझे और मेरी बेटी को इस जालिम बहरूपिये से बचा लिया। शहजादी चूंकि पहली ही नजर में जमाल से मोहब्बत कर बैठी थी, इसलिए बादशाह ने दोनों की शादी करवा दी। बादशाह ने जमाल की माँ के लिए भी महल में रहने का बंदोबस्त किया और जमाल को वजीर मुकर्रर करके इसे अहम जिम्मेदारियां सौंप दी और इसे अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। शहजादी गुलनाज जमाल लकड़हारे यानी अपने शोहर के साथ बहुत खुश थी। 1 साल बाद अल्लाह ने इन्हें एक बेटे की नेमत से नवाजा और यूं वो दोनों महल में हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जमाल को शहजादी गुलनाज और महल में जो कामयाबियां मिली थीं, इसके पीछे जमाल की नेक नियति और इसकी माँ की दुआएं थीं। अल्लाह ताला हमें भी अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।